इसके अलावा सीढ़ियाँ आई हैं, 4 सीढ़ियाँ और कीमा आया है। और उसके अलावा क्या चीज़ आई है, ये सीढ़ियाँ, बकरे की सीढ़ियाँ देखिए कितनी अच्छी साफ हुई है। 4 सीढ़ियाँ, चिकन है और इसके अलावा बीफ मिन्स है और बीफ बोन है। ठीक है, ठीक है ना जी। इससे निकाल देते हैं। बड़े का कीमा देखिए कितना माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहा करें, इससे आपको भी खैर बरकत मिलेगी और हमें भी। ये और इसके अलावा देखिए नली की हड्डियाँ कीमे में डालने के लिए, कोफ्ते में डालने के लिए जी। ये कीमे में सिस्टर जो है ना एक एक पैकेट में 2-2 हड्डियाँ एक एक हड्डी डाल देती है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कीमा बनाना। देखो इस तरह से नली की हड्डी है, खूब अच्छी सी। और इसके अलावा ये बकरे की सीढ़ियाँ, बकरे की 4 सीढ़ियाँ और चिकन है। चिकन तकरीबन मेरे ख्याल में 8 थे, है ना जी 8। तो सबसे पहले मैं चिकन को साइड में रखता हूँ, पाई बना लेते हैं ताकि पाई जो है ना तो चढ़ जाए। देखो इस तरह से हम सीढ़ियों को 4 सीढ़ियों को धो लेते हैं, फिर धो के देखिए सीढ़ियाँ बनाने के लिए, बकरे की सीढ़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिए। प्रेशर कुकर में 4 सीढ़ियों को चढ़ा देंगे। देखो बकरे की सीढ़ियाँ कितनी खूबसूरत है, 4 है ये, 4 साफ करवा के लाए हैं। पाइप भी डलवा सकते हैं पर पाइप हम नहीं डलवाए, सीढ़ियाँ 4 जी। और आज सिस्टर ने जो है लंच में ये बनाया गोभी गोश्त, गोभी और बकरे का गोश्त है ना, फूल गोभी और बकरे का गोश्त लंच में बना हुआ है। वाली साहब को तो रोटी सर्व कर दी है, हम ठहर के खाएंगे, है ना जी भाई ठहर के खाएंगे। अब सीढ़ी हो या पाया हो, वो जितना अच्छा गला होता है उतना ही अच्छा होता है। और हमें सूप चाहिए होगा ना इसका, फ्लेम ऑन कर लिया। अब इसको हम धो लेते हैं, ये भी थोड़ा इरिटेट कर रहा है। सीढ़ी को अच्छे से धो लेते हैं। दिखाओ सीढ़ी को वॉश कर लेते हैं और करना पड़ेगा। दिखाओ सीढ़ियों को 2-2 की इसमें डालते हैं, अच्छे पानी से धोएंगे। बस इससे ज़्यादा नहीं धोएंगे क्योंकि इसमें से सारे न्यूट्रिशंस निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, बस ये इतना ही धोते हैं। पानी की बोतल देखिए, धो के इसे इस तरह से रखते हैं। चिकन को वापस ले आते हैं ताकि हम चिकन धो लें।
तब तक पानी गर्म हो जाएगा सिरका के लिए, ठीक है। ठीक। इसमें क्या बन रहा है? लंच में तो बना हुआ है फूल गोभी और गोश्त, यस। फूल गोभी और बकरे का गोश्त, और डिनर में बन रहा है सिरी पाई। पाई। सिरी 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 तो सिरी बन रही है। सिर्फ सिरियाँ बना रही, 4 सिरियाँ हैं। और ये चिकन तो हफ्ते भर का है, ये धो के रख रहे हैं, फ्रीज कर देंगे ना जी इंशाल्लाह। बहुत लोग इस तरह से थैलियाँ लगनी आती हैं और इसको इस तरह से वॉश करके रखते जाओ। साथ साथ दिखाओ रेसिपी की तरफ आ जाता है। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें डाल देंगे सिरिया। ये 4 सिरी है, ठीक है। ठीक। इस तरह से सिरी का सालन बहुत मजे का बनता है। सिरी पाई मिक्स भी बनाओ अच्छा बनता है, पाई भी बनाओ अच्छा बनता है, और सिर्फ सिरी बनाओ तो भी सालन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, चढ़ा दिए। ठीक है। अब इसमें डाल देंगे, देखिए लहसुन और प्याज खोलकर रखा है। ये कीमा तो हमने फ्रिज में रखना है, खराब हो रहा है। तो ये है लहसुन, 1.5 लहसुन है और 2 बड़े साइज के प्याज है, ये इसके अंदर चले। बाकी चीजें मैं कुछ तेल में डालता हूँ, पहले में अदरक भी डाल लिए। ठीक है। मैं चिकन को अटेंड करता हूँ, ठीक है। ठीक है। दिखाओ, एक चिकन आखिरी रह गया और इसके अलावा कलेजी पोटा। कलेजी पोटा कर लेता हूँ, फिर सिस्टर जो है ना मुझे 2 टमाटरों की स्किन रिमूव करके देंगे, ठीक है। ठीक है भाई। दिखाओ कलेजी पोटा बता दूंगा। देखिए इस तरह से हम धो के रखते हैं और स्टेनर में रखते हैं, नीचे सारा पानी देके स्टीम लग जाता है। इस तरह से फ्रीज करने में चिकन अच्छा रहता है। कलेजी पोटे अलग से धो के प्लेट में रखते हैं। इस तरह से यहाँ से ले लेते हैं प्लेट, इसमें कलेजी पोटे रखते जाएंगे। अभी एक और चिकन आना है, कलेजी पोटे पहले करना। कलेजी में एक वो होता है गल सा, वो जरूर निकाला करें, छोटा सा होता है।
ये देखो, ये सबसे छोटी कलेजी है बेचारी, कितनी सी चिकन होगी, छोटी कलेजी, छोटी थोड़ी। छोटी मुर्गी होगी। ये देखते ना, ये कह रहा था कलेजी में ये भी होती है और एक और होता है ना कलेजी की तरह का गोल सा, वो भी दोनों निकाला करेगी तो वो अंडिया पर नहीं करते। ठीक है, आप ले आओ ना टमाटर को साफ करो, 2 टमाटर किस किलो का आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कलेजी भी हमने धो ली है, इस तरह से लादा से प्लेट में रखते हैं कलेजी पोटे। और चिकन भी धुल चुका है, चिकन बस लास्ट रह गया, दिखाओ लास्ट चिकन। इस तरह से खोल के और धो लेते हैं इसे भी। दिखाओ, बस चिकन हमारा कंप्लीट हो गया। कोटा कलेजी भी है और कोटा कलेजी भी धुल गया, चिकन भी धुल गया, साथ में पाए भी बकरे के चढ़ गए। देखे, चढ़ के मतलब चूल्हे पे रख लिए। और देखिए ये ऊपर से इसके गोश्त हो या फिर सिरी पाए हो, उसके ऊपर ये झाग सा आता है ना, ये मैल होता है। ये हम इस तरह से उतार लेंगे। देखिए ये मैल उतार लेंगे इस तरह से। सारा मैल जब जब आएगा तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उतारते जाए। कुछ लोग कहते हैं ये जहरीला भी थोड़ा सा होता है ना, तो इसको उतार दिया करें। अब देखिए इसको चम्मच चलाएंगे, थोड़ी देर बाद ये फिर झाग आ जाएगा। देखिए इस तरह से। हमने इसमें सिर्फ लहसुन प्याज डाला है, बाकी चीजें अदरक वगैरह डालना है। ठीक। और ये जो कीमा है, बीफ का कीमा आधा कोफ्तों के लिए सिस्टर, ठीक है ना, ऐसा ही है ना? जी भाई, कोफ्तों के लिए रखेंगे और बाकी मटर कीमा बनाने के लिए इंशाल्लाह। और ये चिकन देखे, इसी तरह से हमारे घर में वीकली चिकन आ जाता है। वाली साहब वीक में 2 दफा भी ले आते हैं, 3 दफा भी ले आते हैं, पर वीक में अगर ज्यादा लाना हो तो गट्ठा लाना हो तो इतना बल्क में आता है। फिर सिस्टर इनको इसी तरह से मैं और सिस्टर मिल के इसी तरह से धो के स्टेनर में रख के और फिर इसके पैकेट बना लेते हैं और पैकेट बना के फिर वीक में यूज होते रहते हैं ना। देखिए कितना अच्छे से चिकन धुल भी गया, नीचे से स्टेन भी हो रहा है। स्टेन करना चिकन को बेहद जरूरी है, क्योंकि चिकन का सारा पानी ना नुचड़ जाता है। तो निचोड़ना चिकन का पानी बेहद जरूरी होता है, तो इसलिए। तो देखिए फ्रेंड, चिकन धुल के हमने स्टेनर में रख दी है। जब तक चिकन नुचड़ है अच्छे से, फिर उसके पैकेट इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से थैलियां बना के रखते हैं। अभी कीमे की थैली बना लेते हैं। ये हड्डियां भी लाए हैं वाली साहब के। इस तरह से सिस्टर जो है एक हड्डी डालेंगी, साथ में यूं कीमा डालती हैं और फिर ये पूरा पैकेट ना यूज हो जाता है। बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से हड्डी जो है वो टेस्ट छोड़ देती है ना कीमे में। तो एक तकरीबन हमने 1 किलो का अच्छा पैकेट बना लिया है। इस तरह से तकरीबन 1-1 किलो के 1.5 किलो। तो देखिए कोफ्ते के लिए भी कीमा ले लेते हैं, क्योंकि कोफ्तों की फरमाइश चल रही है कि कोफ्ते भी बनाए। यस। तो ये देखिए ये गुदा है, ये भी डाल दूंगा बीच में ताकि कोफ्तों में अच्छा सा इसका जायका आ जाए। तो तकरीबन कोफ्तों के लिए कीमा लादा से रख लेते हैं। बस दैट्स इनफ है ना। यस भाई। तकरीबन ये किलो कीमा हो गया ना कोफ्तों का। और बाकी हम इंशाल्लाह कीमा मटर बनाएंगे ना। कीमा मटर अच्छा सा बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत है जी भाई, इतने बहुत है। कोफ्तों के लिए कीमा हमने रख ली है और बाकी इसी पैकेट में पैकेट बना देते हैं ना जी। इसी में बना दो तो हम मटर कीमा इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे इंशाल्लाह। ये एक बड़ी सी थैली बन गई है, बस इसी में से मटर कीमा बन जाएगा। तकरीबन किलो की यहाँ पैकेट बन गया, 1.5 किलो का यहाँ कोफ्ते के लिए बन गया। ठीक है, ठीक है। इसमें हड्डी 1 और 2 डाल दे तो काफी अच्छा सा ना टेस्ट आ जाए। सही है, ठीक है भाई। ये इस तरह से सिस्टर हमेशा इसी तरह फ्रीज करती है। ये देखे कितना। और ये मैं कोफ्तों में यूज कर लूंगा। ये इन हड्डियों को हम अलग से नहीं रखेंगे। ये जब मैं कोफ्ते बनाऊंगा ना तो उसमें नली की हड्डी और ये हड्डियां यूज करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। ये कोफ्ते का कीमा है, ये इसी तरह अभी रखते हैं, फिर डिफ्रॉस्ट करके इसको बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो ये रखा हो ना तो फिर बाकी चीजें रखते हैं। देखिए पाई की सीढ़ी कितनी खूबसूरत बकरे की। ये 4 सीढ़ी हैं
तो देखिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं इसमें। और क्या क्या जाएगा इसमें? अदरक जाएगी, अच्छी सी अदरक डालेंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए ना अदरक का। ये अदरक होगी, अदरक को पीस लेते हैं। देखिए अदरक पीस चुका है। अब ये पिसा हुआ अदरक सीढ़ियों में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से अदरक चला गया। अब अदरक के अलावा क्या जाएगा? थोड़ी सी ये मैं हरी मिर्च डालूंगा। ये आप तड़के में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये गले में कभी कभी लगती है। थोड़ी सी डालूंगा, ज्यादा नहीं, इस तरह से। और ये 3 टमाटर। जी भाई 3। इतने टमाटर नहीं जाएंगे सिरिपाई में, 1 टमाटर इनफ होता है क्योंकि ये मीठा भी कभी कभी कर देता है। और वैसे भी प्याज का बाद में हम देंगे ना भाई तड़का जी, तो इसलिए फिर मीठा ना होगा। तो हाँ, तो ये सारी चीजें डाल की। अब मसाले ऑल स्पाइसेस किट ले लेते हैं और मसालेदानी से मसाले डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हल्के मसाले डालूंगा। हमेशा सिरिपाए सूप की तरह पिए जाते हैं तो इसलिए इनमें हल्के मसाले डालें। ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या चीज जाएगी? रेड चिली पाउडर। ये आप तड़के में भी डाल सकते हैं मिर्चें वगैरह, पर हम साथ डाल लेते हैं। काली मिर्च का पाउडर इस तरह से। और ये है ऑल स्पाइसेस मसाला, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये है, ठीक है। ठीक। अब क्या जाएगा? सूखा धनिया और सफेद जीरा थोड़ा सा डालूंगा। ठीक। गरम मसाला भी डाल दिया हमने और इसके अलावा काली मिर्च भी हमने डाल दी है बीच। यहां से ले लेंगे सफेद जीरा और सूखा धनिया। बहुत ज्यादा सूखा धनिया नहीं जाएगा, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है भाई। और एक और चीज जाएगी, वो क्या है? दालचीनी का टुकड़ा। देखो, ये भी बहुत ज्यादा नहीं डालते, नहीं तो मीठी सी चीज हो जाती है ना, इस तरह से। और एक मोटी इलायची, दिखाओ, सालन वाली इलायची। ठीक है, ठीक। इस मसाले को दरदरा सा पीस लेते हैं। ये गया हमारा सूखा धनिया, सफेद जीरा, मोटी इलायची, दालचीनी चली गई। अगर हमने काली मिर्च किसी भी ना डाली होती तो इस टाइम पीस लेते, पर हमने डाल दी। अब इसमें क्या चीज जाएगी? ऑयल। देखिए कितने खूबसूरत पाए बन रहे हैं। अभी से खुशबू अच्छी आने लग गई है ना मसाले से। जी। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 चीजें रह गई हैं, वो क्या है? सॉल्ट एंड कुकिंग ऑयल। ठीक है। सबसे पहले सॉल्ट डाल लेते हैं, ऑयल डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये केनोलिक कुकिंग ऑयल है। इस तरह से तकरीबन मैंने 2.5 टेबल स्पून डाला है अभी, मतलब ये वाला स्पून 2.5 डाला है। और अब नमक डाल दूंगा साथ। दिखाओ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें चलेंगी। अब इनको मिक्स कर देंगे एक दफा।
और इसे आप प्रेशर कुकर की लिड लगा के दरमियानी फ्लेम पर पकाएंगे। पाए हमेशा सिरी हो गए, पाए हो गए, इनको दरमियानी आंच पे पकाएं तो बहुत अच्छे पकते हैं। वैसे भी ये हमारे जो है डिनर के लिए रेडी हो रहे हैं। लंच में तो हमारे पास सिस्टर ने फूलगोभी और गोश्त बकरे का बनाया मजेदार सा। तो ये आस्ता आस्ता पकेंगे मजेदार से, तकरीबन 7-8 बजे तक, 8 बजे तक फिर इसे तड़का देंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे शेयर करेंगे। देखिए अभी शुरू में तेज फ्लेम रखूंगा ताकि विसल आए, विसल आने के बाद मैं फ्लेम इतना कर दूंगा इसका, ठीक, बस ये पकते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और इधर देखिए खूब सारी मुर्गी आई और सिस्टर ने इसको, आप सिस्टर जो है ना इस तरह से थैलियां दिखाओ, इस तरह की थैलियों में रखती जाएंगी, थैलियां बनाना, ठीक है, फ्रीज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स साथ में पाए पक रही है डिनर के लिए और साथ में चाय तैयार कर ली है। देखिए सिस्टर ने कितनी प्यारी चाय तैयार की है, मैं सिर्फ सर्विंग कर रहा हूँ। तो देखिए चाय रेडी हो गई है। सबसे पहले चाय हम अपने वालिद साहब की निकालते हैं, तीखी चाय विदाउट शुगर लेते हैं, वो शुगर वाली चाय नहीं लेते। आप भी विदाउट शुगर लोगी? जी भाई, जी विदाउट शुगर, विदाउट शुगर चाय लोगी सिस्टर? जी भाई विदाउट शुगर। देखिए वालिद साहब और सिस्टर की, सिस्टर तैयारी की चाय निकाल दी है। तो सिस्टर आज आपने बकरे का गोश्त और पाए, बकरे का गोश्त और गोभी, फूल गोभी बहुत टेस्टी बनाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। चीनी डाल के चाय को खा लेंगे थोड़ा सा। और साथ में देखें आज हम क्या खा रहे हैं। आज हम खा रहे हैं चाय के साथ कौन से स्नैक्स हैं। आज है बचपन वाले स्नैक्स, बचपन की यादें। दिखाओ मुरुंडा, ये इसको क्या कहते हैं? पकवान, पकवान है, पकवान। या फिर नगेट्स भी कह सकते हैं। ये नगेट्स, देसी नगेट्स हैं, है ना? जी भाई, नगेट्स नहीं, सॉरी डोनट्स कहेंगे। डोनट्स, मैं नगेट्स कह रहा हूँ। और ये है पतीसे, और ये है सोन पापड़ी। ये फ्रेंड्स हमने इस तरह की चीजें स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा खाई है। तो आज गली में आया था तो हमने लिए। दिखाओ ये डोनट्स हैं, देसी डोनट्स जिसे कहते हैं लोकली, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? पकवान। पकवान, ये पकवान है, ये सोन पापड़ी है, और ये जो है ये पतीसा है। देखिए कितने खूबसूरत है ना जी। तो ये स्कूल टाइम पे ये काफी चीजें हमने खाई है ना। जी भाई बहुत खाए, खासतौर पे ये जो डोनट नहीं है, पकवान जिसे कहते हैं, ये बहुत खाया। पकवान खाया हुआ है, ये वाला पतीसा भी बहुत खाया। पतीसा भी बहुत खाया हुआ। बस पाए भी रेडी हो रही है, पाए को तड़का देना बाकी है। प्याज का तड़का देंगे, बाकी हमने सारी चीजें इसमें डाल दी है।
सिस्टर ने जो है चिकन भी सारा फ्रीज कर दिया है ना। जी चिकन भी रख दिया है, कीमा भी रख दिया है। और जो सीरी है वो बन रही है। और कोफ्ते कल परसों बनाएंगे इंशाल्लाह। कोफ्ते इंशाल्लाह ताला कल परसों जरूर आ जाएगी रेसिपी। ठीक। और मटर कीमा भी इंशाल्लाह फ्रेंड्स मटर कीमा भी जल जाएगा, बना कर खाएंगे। अच्छा ठीक है भाई। बनाएंगे। अब सबको सर्व करो। वालिद साहब की चाय, प्यारी सिस्टर की चाय, फौलदा साहिबा की चाय, भाई जुनेद की चाय और आप और मेरी चाय, और साथ में ये देसी स्नैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सीढ़ियों को चढ़ाए हुए तकरीबन हमारे 1.5 घंटा हो गया। बिल्कुल लो फ्लेम पर चढ़ाई थी। दिखाओ। अब इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ और प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज कर देते हैं बिस्मिल्लाह। और साथ देखिए देगचा रख लिया है और इधर कटा हुआ प्याज है। तो देखिए देगचे का फ्लेम ऑन कर देते हैं। और देगचे को हीट अप होने देते हैं। तो देखिए इसको प्याज का तड़का आप सिंपल देंगे। बाकी चीजें हमने सब कुछ जो है सीढ़ी में डाली है। मैं आपको दोबारा से रेसिपी रिपीट करता हूँ कि बकरे की 4 सीढ़ियां साफ करवा के वाली सब लाए थे। 4 सीढ़ियां हमने धो के गर्म पानी में डाली। उसके अलावा कटा हुआ लहसन, छिला हुआ लहसन, कटा हुआ प्याज डाला, हरी मिर्चें थोड़ी सी डाली, पिसी हुई अदरक डाली, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला और उसके अलावा नमक डाला, सूखा धनिया डाला, जीरा कूट कर डाला। तो ये सारी चीजें और ऑयल और टमाटर की स्किन रिमूव करके डाला। ये सारी चीजें डाल के हमने प्रेशर कुकर को तकरीबन लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 1.5 घंटा या 45 मिनट 45 मिनट नहीं 1.5 घंटा तकरीबन हमने अच्छी तरह सीढ़ियों को पका ली है। तो अब हम चेक करते हैं और साथ तड़का देंगे। तड़का देने के लिए हमने यहाँ पे प्याज रख ली है। देखें प्याज को अच्छा लाल करके जिस तरह से कौरमा खाया जाता है उस तरह से इसको थोड़ा सा कौरमे की तरह रोस्ट करेंगे और फिर हमारी सीढ़ियों का सालन रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो पैन हमारा हीट अप हो चुका है। देखें पैन में डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। देखिए ये कैनोली कुकिंग ऑयल है। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने बीच में ऑयल डाला हुआ ऐसा खासा। ठीक है। ठीक है भाई। अभी मॉइस्चर आएगा। थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी तो। सही से पैन हीट अप हो जाए तो फिर ऑयल डालेंगे। हटा लो। चलो अब इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा तरी वाले पाए नहीं खाए जाते, क्योंकि सूप के तौर पे भी नहीं ये खाए जाएंगे ना। मैंने ऑयल बीच में अच्छा खासा डाला है। अब ये प्याज डाल दूंगा इस तरह से। प्याज भी मैंने अच्छा खासा बीच में डाला हुआ है, इसलिए मैंने एक पूरा और एक आधा प्याज लिया इसमें। अब प्याज को हम लाल कर लेंगे, अच्छा कलर लाल सा देंगे, लाइट ब्राउन सा। देखिए तब तक हमारा प्रेशर भी रिलीज हो चुका है प्रेशर कुकर का। तो देखिए मैंने अपने जो सीढ़ियां थी उसमें हर चीज डाली हुई है बीच में। मुझे ऊपर से कुछ भी डालने में इसमें जरूरत नहीं है। बस प्याज का तड़का ही हमने देना है। बिस्मिल्लाह। मेक श्योर कि सारा प्रेशर रिलीज हो जाए तो फिर ही प्रेशर कुकर को लिड को खोले, नहीं तो काफी खतरनाक होता है, ये डेंजरस होता है प्रेशर कुकर। ठीक है। इस तरह से करने के बाद जब प्रेशर रिलीज हो जाए, एक तो ये निशानी होती है ये नीचे बैठ गई है,
पर आप इस तरह से एक दफा यूं कर दिया करें कुकर को, काफी सेफ रहता है, ताकि कोई भाप अटकी हुई हो तो निकल जाए। बिस्मिल्लाह खोल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी हमें ग्रेवी चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है खुलने की, है ना जी भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, और चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। हड्डी बोटी छोड़ दे तो समझे गल गए। इसमें चेक करते हैं थोड़ा सा। ये जुबान की बोटी है, देखिए गल गए। ये देखिए रेशा हो जाता है एकदम। ये देखिए अच्छे से गल गया। तो ठीक है, तो इस तरह से वापस डालते हैं और बस अब इसको तड़का सा लगाएंगे। बस इतनी हमें यखनी भी परफेक्ट है ना, कि और थोड़ी करनी है? नहीं इतनी बहुत है भाई, परफेक्ट है ना। ऑयल आप थोड़ा और डालना चाहे डाल भी सकते हैं, हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम आजकल कम ऑयल वाली चीजें खा रहे हैं। खा तो ज्यादा ही ऑयल है पर थोड़ा सा अवॉइड कर दें ऑयल को, क्योंकि घर में फिर बहुत ज्यादा तरी वाला कोई खाता नहीं है। सब कहते हैं इसमें ही तरी है। ये देखिए इस पे भी तरी आई है कितनी। नहीं डालूं या ना डालूं? नहीं ठीक है, बहुत है भाई, इसमें बहुत आपने ज्यादा डाला ऑयली था। हो जाता है ना। तकरीबन दो कटछियाँ पूरी और आधी कटछी उसमें डाला हुआ है, और इसमें मैंने तकरीबन 2 कटछियाँ डाली है। बहुत है भाई। ठीक है, प्याज से कलर आ चुका है, बस ऐसा ही कलर आना है। दिखाओ कलर पकड़ लिया प्याज ने। अब इसी में देखें, ये इसकी लिड है, इसी में इस तरह से हम ये जो बोटी है इसको बस तड़का लगाना है। एक किस्म का इसका कच्चापन सा खत्म करना है। गोश्त का जो कच्चापन नहीं आता जी जी, वो हमने खत्म करना है। बस साथ साथ डालते भी जाएंगे और साथ साथ दिखाओ। सर रह गया है ना, काफी देर से सर होता है। ऐसे हम लोग कर लेगा ना। और नीचे चिपकते हैं, मतलब चिपकते भी है बिल्कुल। फ्लेम मैंने लो किया हुआ है ना। और इसी तरह अगर आप पाए भी बना रहे हैं, बड़े पाए बना रहे हैं या फिर बकरे के पाए बना रहे हैं, सेम ही है इनका तरीका जी। सीरी और पाए दोनों सेम। ऐसे भी खा सकते हैं और तड़का भी लगा लो। ऐसे खाना चाहिए ऐसे खा ले। लाइट जिसने सूप के तौर पे खाने वो ऐसे खा ले, और जिसने तड़का लगाना हो तड़का लगा के खा ले। लगा ले। हमारे घर में कभी कभी वैसे भी खाए जाते हैं, जब हम सूप के तौर पे खाते हैं, कफ वगैरह की शिकायत होती है या फिर खांसी वगैरह नजला वगैरह हो जाता है ना, कफ हो जाता है, तो फिर हम ऐसे यखनी के तौर पे खाते हैं, क्योंकि यखनी में बहुत ज्यादा ऑयल तो खाया नहीं जाता। और तड़का लगाना चाहिए तो रोटी से खाना चाहिए। जिसको तड़का खाना तो वो तड़का लगा ले। सीरी पाए खाने में अच्छे होते हैं, इससे कफ नहीं होता बंदे को। बिल्कुल बिल्कुल ताकत आती है। सर्दियों में बहुत जरूरी होता है, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत जरूरी है। जिसको हड्डियों का दर्द है वो ये जरूर खाए। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक चीज है ना। अक्सर हम दवाइयों में ऐसी चीजें ढूंढते हैं, न्यूट्रिशन ढूंढते हैं, ताकत ढूंढते हैं, ये सब कुछ है अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें। इनमें जरूर आप तलाश करके खाएं। देखिए आप फ्लेम फुल खोल लेते और इसको भून लेते, बस देखिए। और फिर बाद में पानी डाल देंगे।
पाजी मतलब वही जो ये स्टॉक है स्टार्च। वही डालेंगे ना, ये डाल देंगे बाद में। और पानी नहीं डालेंगे। पता है थोड़ा सा ये इस तरह से थोड़ा सा देखिए नीचे चिपक रहा है, सिस्टर ने बहुत अच्छा कहा। ये इसको भूनना है बस, थोड़ा सा ना बुनाई कर लेंगे। ये प्याज इसलिए कलर दिया जाता है ताकि इस पे एक कलर सा अच्छा सा आ जाए ना, सालन में एक अच्छा सा कलर आ जाए। जिस तरह कौरमे में कलर नहीं दिया जाता जी जी। उस तरह। ठीक है, थोड़ा सा भून लेंगे। गैस तेज आ रही है ना, देखिए बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे, जैसे हम अक्सर गोश्त वगैरह की नहीं बुनाई करते, सेम वही प्रोसेस है। मतलब इसकी बुनाई कर रहे हैं ताकि एक कच्ची सी हीट इसमें से खत्म हो जाए ना। देखिए बोटी भी चूरा चूरा होगी, ये पाए सिरी में ऐसे ही बोटी होती है, बोटी हड्डी से लादा होगी। चाहे तो ये फालतू हड्डियां निकाल भी सकते हैं आप, इस तरह से छांट लें लादा से। मैंने गरम मसाला बीच में डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो इस आफ्टर फाइनल स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल भी सकते हैं। मैं और डालूंगा तो काफी हैवी हो जाएगा, और नहीं डालूंगा मसाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छा मसाला डाला है हर चीज में ना। तो देखें ये थोड़ा सा रोस्ट हो रहा है, देखिए सिरी का सालन कितना खूबसूरत बन रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें कच्चापन दूर करेंगे। बस सिरी में कोई हरा धनिया इस तरह की चीजें नहीं जाती, बुरी लगती है सिरी में या पाए में। कोई डालना चाहे ऊपर से डाल ले, बिस्मिल्लाह। पर इस तरह से सिरी में हरा धनिया अच्छा नहीं लगता। आप कमर्शियली भी खाते हैं, कभी आपने देखा है कि हरा धनिया डलाओ, बस वो लादा से रख देते हैं अदरक चॉप की हुई, तो वो ही होती है। देखिए बस सिरी पाए का सालन रेडी हो गया। अब इससे ज्यादा ना हम इसे पतला करेंगे और ना इससे ज्यादा गाढ़ा करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है। दूर का शॉट लो ना थोड़ा सा। लहसुन के साथ, लहसुन नहीं, जो प्याज हमने लाल की है उसके साथ बस एक उबाला दिलवाएंगे, फिर चाहे तो लो फ्लेम पर रख दें। ठीक है, पाई का सालन रेडी हो गया, ये रेडी है। देखो कितना खूबसूरत पाई का सालन बन के रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब डालते हैं साथ में रोटियां। जी जी, बस ला रही पापा जी।
अच्छा प्लेट भी ले ली। वो रखिए। अच्छा आएगी रेडी है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। बस हल्के से फ्लेम पे रखें क्योंकि आजकल गर्म चीज खाने का दिल करता है। जी तो गर्म से है बस। माशाल्लाह सिस्टर ने कितना अच्छा आटा भूना। रोटी ऑटोमेटिकली अच्छी बन रही है। जलेबी जी भाई कह रहे थे अभी खाऊंगा थोड़ी देर से। चलो सिस्टर साफ करो। ठीक है वाली साबुन बंद कर दो तो साफ करो। साफ कर दिया वाली साबुन। जी वाली वादा और भाई भाई चले को भी दे। जी अब मैं और आप रहेंगे। फाइनल रोटी भी होगी आज। ऐसी खोलिए। जी थोड़ा सा मैश क्लीन करके फिर देते। तो देखिए डिनर रेडी है और साथ में देखिए ये लंच का सालन है यानी कि फूल गोभी और बकरे का गोश्त सिस्टर ने बनाया है।
तो ये भी गर्म कर लेते हैं। ठीक। चम्मच ले लो हटो। तो ये सिस्टर ने बनाया था आज लंच में, बकरे का गोश्त और फूलगोभी। आप किस समय गर्म करो? सारा जी, कर दो? जी भाई जी, सारा जितना खाना है सारा ही कर देंगे ना, थोड़ा आप खा लेना। ये भी पराठों में भर के बनाया जा सकता है। जी। मतलब इसे थोड़ी लो फ्लेम पे छोड़ते हैं क्योंकि ये पैन बहुत जल्दी जलने लग जाता है ना। जी। तो क्या फ्रेंड्स, सबने डिनर कर लिया, मैं और मेरा भाई रह गए। सबको सर्व कर दिया सिस्टर ने, वाली साहब वालदा साहब सबको सर्व कराएंगे, भाई जुनेद को भी। ठीक। मैं और सिस्टर है। ठीक। बिस्मिल्लाह खान की। ये देखिए कितना खूबसूरत पाई का सालन बना है। बिस्मिल्लाह। चाहे तो ये जो हड्डियां फालतू में हड्डियां हैं ये निकाल भी सकते हैं, इसमें से रिमूव कर दें इस तरह से। ये देखो कितना खूबसूरत सालन बना है जी। इसको सूप के तौर पे भी पी सकते हैं और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा साइड पे करता हूँ, देखिए यहाँ पे रखता हूँ। साथ मजेदार सी गर्म रोटियाँ। जी एक मिनट बस ये हो जाए ना, फिर आपको देखते हैं। हटो। साथ में ये है जो डिनर में बना था, फूलगोभी और बकरे का गोश्त मजेदार सा। ये देखिए कितना खूबसूरत हर चीज बनी। ये मैं आपको दे, ठीक है लो प्यारा सा भी। तो देखिए फ्रेंड्स, वाली साहब आ चुके हैं सूप लेके। अब रखते चाय शाम की। 3 किलो दूध है माशाल्लाह। तीन किलो दूध लाते हैं आजकल, है ना? जी भाई, 3 किलो आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दूध भी रखते हैं उबलने के लिए। एक तरफ दूध उबल जाएगा, एक तरफ चाय बन जाएगी। चाय बन जाएगी। ये चाय के पानी में भी उबाल आ गया। चाय पत्ती ले लेते हैं, चाय पत्ती डाल लेते हैं।
अच्छी तरह कहवा पक जाएगा फिर इसमें दूध डालेंगे, ठीक है। चाय में उबाल आएगा साथ में, ठीक है। चाय भी रेडी हो गई है, चीनी डाली हुई है और इधर दूध भी उबल चुका है, माशाल्लाह। चाय भी रेडी है। वालिद साहब दूध का गिलास पियेंगे। तो देखिए चाय बन चुकी है, चाय सर्व करते हैं सबको।